गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। जैसा कि हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर चुके हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है। अब कुछ ऐसे ही छोटे मोटे चिंगू मिंगू क्वेश्चन बचे हैं, तो जिन्हों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में अच्छे से पढ़ चुका है। पी बाई क्यू की फॉर्म वाले क्वेश्चन हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बारे में पढ़ेंगे। 3 और 4 मैं आपको पहले कल करा चुका हूँ, फिर बाकी कल के लेक्चर में रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे। तो देखिएगा, आज हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि 36/100 को डेसिमल की फॉर्म में लिखिए, और डेसिमल की फॉर्म में लिखने के बाद वो किस टाइप का होगा, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसके बारे में बताइए। तो व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है, मैंने आपको पढ़ाया था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, फिर इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, जिसके ऊपर बार लग जाता है वो रिपीटिंग हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको आज के क्वेश्चंस को बताना, सोल्व करना है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारी बुक में, हमारी कॉपी में, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो दे रखे थे उसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 36/100 को आप क्या लिख सकते हो। तो उसके पीछे मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जब 36 में आप 100 का डिवाइड करोगे, 36 में जब आप 100 का डिवाइड करोगे तो आपको जब डिवाइड करोगे तो आपका डिवाइड आएगा। 36 में 100 का डिवाइड करा तो आपका आंसर आया 0.36। कितना आएगा? 0.36। मैंने एक तरीका ये बताया था आपको, लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर पूरा पूरा डिवाइड चल जाता है तो आप टर्मिनेटिंग लिखिएगा, अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाता है और अगर नंबर रिपीट होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखिएगा। तो आज हमको उन क्वेश्चनों को डिवाइड करके देखना है। तो मैंने 36 में 100 का जब डिवाइड करके देखूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.36। अब पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि अगर किसी भी नंबर में पूरा पूरा डिवाइड जाएगा तो आप वहाँ पर आंसर लिखोगे टर्मिनेटिंग। अब जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, मेरा सेकंड क्वेश्चन 1 में 11 का डिवाइड करना है मुझे। तो जब मैं 1 में 11 का डिवाइड करूँगा तो देखिए, ये 1 में 11 का डिवाइड करा, एक बार पॉइंट लगाया, इधर पॉइंट लगाया तो इधर 0 लगाया, क्लियर बात। फिर इधर 0 लगाया तो इधर भी 0 लगाया, क्लियर। अब 9 टाइम्स गया 99, 1 बचा। फिर से देखिए, इधर 0 लगाया, अब 11 में 1 का डिवाइड जाएगा नहीं, 10 का भी नहीं जाएगा अगर 0 लगाता हूँ तो इधर। तो अगर अपन ऊपर एक बार 0 लगाते तो नीचे अपन को 2 बार 0 लगाना पड़ता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 0.09 वापस से 99 टाइम्स गया, फिर देखिए 1, फिर ऊपर एक 0 लगाया तो इधर 2 0 लगाए, फिर से 9 टाइम्स गया 99। तो ऐसे डिवाइड चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो जो चीज़ 09 09 09 रिपीट होता जा रहा है, तो मैंने क्या करा, 09 के ऊपर बार लगा दिया। तो जिस चीज़ पर बार लग जाता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब सुनिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ भी नंबर आता है तो उसको आप नॉन टर्मिनेटिंग लिखना है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के नाम से आपको पता पड़ रहा है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर 2 और 5 की फॉर्म के अलावा, मैंने आपको पढ़ाया था, कुछ भी नंबर आए तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग तो अपन ने यहाँ से पता लगा लिया, और बार बार रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग वर्ड लिख दिया है ना, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। फिर देखिए आप, 4 1/8 मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब मैं ओपन करूँगा तो 33/8 आएगा। तो 33/8, तो 33 में 8 का डिवाइड करा तो आपका आंसर आएगा 4.125, पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। और अगर अपन प्राइम फैक्टर करते हैं 8 का, तो अपन ने पढ़ा है डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करना सीखा है अपन ने, कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर कर दो तो पता पड़ जाता है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 2 की टेबल में आ गया 4 टाइम्स, 2 की टेबल में 4 गया 2 टाइम्स, और 2 की टेबल में 2 गया 1 टाइम। तो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है और आपके नंबर 2 की फॉर्म में आ रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, टर्मिनेटिंग।
अगर आपको 2 के अलावा और 5 के अलावा कोई सा भी नंबर आता है तो आप क्या लिखते हो, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में 11 आ रहा था डिनोमिनेटर में, तो आपने लिखा नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर 2 और 5 आता है तो आपको लिखना पड़ता है टर्मिनेटिंग। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा डिवाइड चलता जा रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो आपने बार लगा दिया, तो आपने बार लगते आपने यहाँ पर क्या ले दिया, रिपीटिंग। यहाँ पर डिवाइड पूरा चल गया आपका, तो आपने क्या लिख दिया, टर्मिनेटिंग। तो सिंपल सा लॉजिक है कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने पर अगर उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 आता है तो टर्मिनेटिंग वर्ड लिखना है, और अगर डिवाइड 2 और 5 के अलावा कोई सा भी नंबर आ जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग लिखना है। तो पहली बात है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की। फिर दूसरी बात आती है डिवाइड करके देखना है, अगर पूरा डिवाइड जाता है तो कुछ भी नहीं लिखना, और अगर डिवाइड कंटिन्यू रिपीट होता जाता है तो आपको दूसरा नाम लिख देना है, बस रिपीटिंग। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857 और उसके ऊपर बार लगा हुआ है, और कह रहा है कि फाइंड करो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू। तो सिंपल सा लॉजिक देखिए, 2/7 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट यहाँ लिख दिया मैंने 2/7। तो 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 ब्रैकेट में लिख दिया 1/7, 2 × 1/7। तो 2/7 को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, तो 2 की जगह 2 लिखा, और ये 1/7 की वैल्यू मल्टीप्लाई लगा के मैंने यहाँ ऊपर गिवन से लिख दी, 1/7 की वैल्यू ऊपर से गिवन से यहाँ पे लिख दी। तो 2 को जब इस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो यह नंबर आएगा, और बार लग रहा है तो यहाँ पर बार वापस से लगा दिया। इसी तरीके से जब 3/7 की वैल्यू फाइंड करोगे तो 3/7 को आप लिख सकते हो 3 × 1/7, तो 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई, फिर 1/7 की वैल्यू ऊपर गिवन में से लिख दी, और 3 को जब इन नंबर से मल्टीप्लाई करा तो ये नंबर लिख दिया, और बार लग रहा है तो बार लगा दिया। ऐसे ही सिमिलरली करके आपको बाकी सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो आज के लिए बस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बारे में डिस्कस करा है, 3 और 4 में आपको पहले समझा चुका हूँ। बाकी का 1.3 एक्सरसाइज में कल के दिन आपको क्लियर करा दूँगा। ओके, गुड नाइट बेटा।